अभी राज्यसभा में एक एमपी के द्वारा एक बिल पेश किया गया कि हमारे यहाँ पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर कई बार पहले भी विवाद हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर अभी भी पूर्ण रूप से कोई विचार नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इस पर बहुत सारी चीजें चलती हैं। कई लोग इसके पक्ष में हैं तो कई लोग इसके विपक्ष में हैं, मतलब इसके विरोधी हैं। कई लोगों का मानना यह है कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए, तो कई लोग ये मानते हैं कि इससे हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई चीजें हमारी खराब होंगी। तो इसलिए सबसे पहले इसमें समझते हैं कि ये क्या होता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अगर इसको लागू कर दिया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये समान नागरिक संहिता होता क्या है। देखिए, हमारे यहाँ जो कानून बने हुए हैं वो दो टाइप से बने हुए हैं, एक है आपराधिक मामले के और एक है सिविल मामले के। तो जो आपराधिक मामले के हमारे यहाँ पर कानून है वो सभी के लिए समान है। जैसे कि अगर एक हिंदू ने कहीं पर चोरी की है उसको तब भी वही सजा मिलेगी, और अगर कोई मुस्लिम करता है तब भी वही मिलेगी, सिख करता है तब भी मिलेगी, और कोई धर्म का व्यक्ति करता है तब भी वही मिलेगी। सिविल कानून है उसमें लेकर थोड़ा बदलाव है। कुछ ही कानून सिविल मामलों में भी ऐसे हैं जो सभी के लिए समान है। बाकी ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो हिंदू के लिए अलग हैं और मुस्लिमों के लिए अलग हैं। अब ये क्या कानून है, कौन कौन से कानून है, सबसे पहले समझते हैं उत्तराधिकार का नियम। जो उत्तराधिकार का नियम है वो हिंदुओं में अलग है, मुस्लिम में अलग है। उसके बाद आती है शादी विवाह, उसके बाद आता है तलाक, और उसके बाद आता है गोद लेना, बच्चे को गोद लेना। तो ये हिंदुओं में अलग है, मुस्लिम में अलग है। बात ये हो रही है कि ये समान रूप से सभी के लिए समान कर दिए जाए कि आखिर उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे। मतलब जैसे कि किसी के नाम पर कोई संपत्ति थी और उसकी मौत हो जाती है तो वह संपत्ति किसके नाम पर जाएगी, उसके बच्चों के नाम पर जाएगी, बीवी के नाम पर जाएगी, या परिवार के अन्य लोग भी उसके ऊपर दावा कर सकते हैं। ऐसे नियम कानून, जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, हिंदू व्यक्ति कोई गोद लेना चाहता है बच्चे के लिए, उसके लिए अलग नियम कानून है। मुस्लिम लेना चाहता है उसके लिए अलग कानून है। हिंदू तलाक देना चाहता है उसके लिए अलग कानून है। मुस्लिम अगर तलाक देगा अपनी बीवी के लिए उसके लिए अलग कानून है। तो ये सारी चीजें समान रूप से लागू करने की बात हो रही है। इसी को कहते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये समान नागरिक संहिता होता क्या है। मतलब अभी हमारे यहाँ पर जो सिविल अधिकार हैं, सिविल कानून हैं, वो अलग अलग हैं धर्मों के हिसाब से। इनको सभी को समान किया जाएगा। जैसे कि मुस्लिमों का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू विवाह अधिनियम अलग है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अलग है। मतलब हिंदुओं में अलग नियम कानून है और मुस्लिमों में अलग नियम कानून है। तो इस सिविल अधिकार के मामले में, सिविल कानून के मामले में सभी को समान रूप से देखा जाएगा। जैसे आपराधिक प्रकृति के जो भी मामले आते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनमें सभी को समान नजर से देखा जाता है और सभी को समान रूप से सजा दी जाती है। और अगर हम संविधान को देखें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 44 भी ये कहता है कि राज्य के द्वारा प्रयास किए जाएंगे, राज्य का मतलब है सरकार के द्वारा प्रयास किए जाएंगे कि वो अपने यहाँ पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। मैं भी इसके पक्ष में हूं कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे कई सारे तर्क हैं, वो मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा। क्या इससे किसी की संस्कृति नष्ट हो जाएगी, क्या इससे किसी की धार्मिक चीजें खत्म हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, किसी धर्म विशेष में अगर ये कह दिया गया है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पर बलि देना जायज है, मतलब किसी भी व्यक्ति को बलि दी जा सकती है, तो हम उनको ऐसा करने नहीं देंगे। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उसको विधि विधान द्वारा ही उसकी जिंदगी छीनी जा सकती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को फांसी हो जाती है तब, तो उसके लिए कानून है, उसके हिसाब से फांसी होती है, ना कि आपकी मर्जी है कि आपने सोच लिया हमारे तो संस्कृति में है ही किसी को मारना। तो ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसी देश की एकता की बात आएगी, देश की अखंडता की बात आएगी, तो इसको लेकर भी सरकार को अच्छी तरीके से प्रयास करने चाहिए। जहां पर देश की एकता की बात हो वहां पर ये छोटे मोटे नियम कानून को समान कर देना चाहिए। जब ये सारी चीजें समान होने लगेंगी हमारी, तब फिर हमें जो अभी अंतर है ना, हम कहने के लिए जरूर भारतीय हैं लेकिन बहुत बटे हुए हैं। सबसे पहला है धर्म, उसके बाद जाति, जाति में भी उपजाति, उपजाति में भी उपजाति, उसके बाद ना जाने क्या क्या चीजें और हैं जिनमें हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ऐसा किया जाना चाहिए और ये अच्छा भी है, तो इसको लागू किया जाना चाहिए जल्द से जल्द में।